ये कहानी एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट विलेजर की है जिसका नाम हुआ करता था हैरी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, इतना क्यूट कि मैं कुछ बता नहीं सकती। उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो अपने भाई के साथ रहता था। एंड वो अपने भाई का एक छोटा भाई था एंड उसका बड़ा भाई थोड़ा घमंडी था। सो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। सो हैरी अपने घर से बाहर निकल रहा था और खेल रहा था। वो हरिया चाचा के खेत में खेल रहा था और खेलते खेलते पता ही नहीं पड़ा कब रात हो गई। तो वो अपने घर में चला गया। फिर वो घर में बैठा बैठा अपने भाई का वेट करने लगा। उसका भाई नहीं आया तो वो बिना भाई के ही सो गया। वो बहुत ही प्यारा सा था, अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि जब उसके मम्मी पापा गए थे तब उसके मम्मी पापा ने उससे कहा था कि तुम अपने भाई का ख्याल रखना, और बड़े भाई से कहा था कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। वो दोनों प्यार से तो नहीं रहते थे पर छोटा भाई ज़रूर प्यार से रहता था। फिर एक दिन हैरी जो है एक दिन हैरी जो है जब सुबह उठा तो वो बाहर टहलने गया तो उसने देखा वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है। तो वो जल्दी से डरते डरते घर में आ गया एंड अपने भाई का वेट करने लगा। उसका भाई आ गया। उसने अपने भाई से पूछा, भैया भैया, गुस्सी भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं? बाहर ज़ॉम्बीज़ थे भैया भैया। अरे नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। चल ठीक है, तू जा, मुझे अपना काम धंधा करना है, नहीं तो तेरा पेट कौन भरेगा। उसके भाई का ये जवाब सुनकर वो थोड़ा सा तो निराश हो गया, पर कोई बात नहीं। उसने कहा, मेरा तो कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई ही तो है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाए तो क्या होता है। उसका भाई दवाइयाँ बनाने घर में आ गया और वो दवाइयाँ बनाने लगा। तभी हैरी अपने भाई से बोला, पता है अपने गांव में ज़ॉम्बीज़ का आतंक है, तो मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है। अबे तू क्या बचाएगा, तू पहले अपनी तो रक्षा कर ले। ऐसा बोल के उसका भाई उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला गया। ये बात सुनकर फिर उसने प्रण ले लिया था कि अब मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। फिर वो इस तलाश में गांव में भटकने लगा कि मुझे कोई ट्यूशन क्लासेस मिल जाए, मुझे कोई स्कूल दिख जाए, कुछ भी ऐसा कि जिससे मैं पढ़ लिख कर इस ज़ॉम्बीज़ के आतंक को ख़त्म कर सकूं। मैं ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट होने का इंतज़ार कर सकूं। इंतज़ार मतलब इलाज ढूंढ सकूं। फिर वो गया तो वहाँ सामने उसे एक बिल्डिंग दिखी। उसने वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा, भैया ये क्या है? मम्मी ने कहा खुद से देख लेना, तेरे पास तो आंखें हैं ना, देख लेना, क्यों बार बार परेशान कर रहा है, टॉयलेट भी नहीं करने देता। ये बात सुन के हैरी ने सोचा, स्कूल के पास में टॉयलेट? हैरी ने उस बात को नज़रअंदाज किया और उसने वहाँ का बोर्ड पढ़ा तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो एक ट्यूशन क्लासेस में आया था एंड उसने देखा वहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो वो सीधे गया एंड वहाँ की व्यवस्था देख के उसका पढ़ने का इतना ज़्यादा मन हुआ कि वो नाचने लगा वहीं पर, और बस कुछ नहीं किया, वो यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत देखा और फिर पढ़ने बैठ गया। और फिर वो पढ़ने बैठ गया एंड वो इतने दिन पढ़े उसने कि 1 महीने तक तो उसने पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। वो सोता भी कम था, खाता भी कम था, पीता भी कम था, बस पढ़ते ही रहता था। फिर उसने पढ़ाई की एंड फिर वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ता गया। उसने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर उसने डॉक्टर की पढ़ाई की एंड वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ता गया। एक दिन बीत गया, एक मंथ बीत गया, एक रात बीत गई, एक दिन बीत गया। बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ वो पढ़ रहा था। जिस लगन से वो पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। एंड फिर वो पढ़ता गया एंड वो रुका नहीं। फिर उसके बाद रात हो गई क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, और फिर वो सो गया एंड वो खुशी से सुबह उठा तो उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी एंड वो खुशी के मारे नाच रहा था, अपने दोस्तों से मिल रहा था। एंड जो उसके साथ थे उनकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो इतनी लगन से पढ़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो नाच रहा था, चिल्ला रहा था एंड बस पास में खड़े लोगों को जलन हो रही थी। उनके आग के गोले से छूट रहे थे दिमाग से, लेकिन उसने उनको इग्नोर किया एंड वो बाहर निकल गया। फिर उसने देखा उसका एक जुड़वा भाई मिला, उसी के जैसे दिखने वाला। उसने उससे बात करनी चाहिए पर उसने उससे बात नहीं की, सो उसने उसको इग्नोर किया एंड वो वहाँ से चला गया। वहाँ से चला जाने के बाद वो अपने घर में गया एंड वो उसने अपने घर में अपने भाई को देखा एंड उसका भाई वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसका भाई वापस आ गया था, उसे जलन हो रही थी। भैया भैया भैया, मैं वापस आ गया। भैया भैया, बार बार क्यों जा रहे हो भैया? क्यों परेशान कर रहा है? आ गया तो ठीक है ना, जा हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले और अच्छे से रह, मेरे से ज्यादा मत बोले। वैसे मेरे को पता काम करने हैं बहुत, चल जा, बाय बाय। ऐसा कहकर
वहाँ से उसका भाई चला गया। फिर वो थोड़ा दुखी हुआ पर वो ठीक है, उसका भाई फिर भी वहाँ पर आया एंड वो अपना काम करता रहा। पता नहीं उसके भाई को क्या चुलसी मच रही थी, बार बार बाहर जा रहा था, बार बार अंदर आ रहा था। फिर उसने सोचा, हैरी ने सोचा कि क्यों ना मैं सबको दिखा दूँ कि मैं सच में डॉक्टर बन के आ गया हूँ। सो उसने एक ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ा, बट वो वहाँ से भाग गया, उसके भाई को मार रहा था, बट उसने उस ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर वो एक और ज़ॉम्बी विलेजर को बड़ी चालाकी से पकड़ के लाया। फिर उसने अपने भाई के केमिस्ट की दुकान में से एक पोशन ले लिया जिसको बोला जाता था वीकनेस का पोशन। वो एक तरीके की दवाई थी, यानी कमज़ोर कर देने वाली दवाई उसका नाम था। बाबा रामदेव की कमज़ोर कर देने वाली दवाई उस ब्रांड का नाम था, जो कि उसका भाई बनाता था। फिर उसने उस बोतल को उसके ऊपर फेंक दिया, उस ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर। फिर उसने उसे एक कैप्सूल खिलाया, उस कैप्सूल का नाम था गोल्डन एप्पल एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट डॉक्टर्स के पास ये सब होता है। फिर वो बस उसने खिलाया नहीं, पहले तो वो कुछ गांव वालों को बुलाने गया जिससे कि वो प्रूफ कर पाए कि हाँ मैं सच में डॉक्टर बन गया हूँ। देन जैसे ही उसने उस कैप्सूल को खिलाया, उसने कुछ देर वेट किया एंड यस, उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया। वो विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर से कन्वर्ट होकर एक विलेजर बन गया एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उसने वही एक ऐसा लौता डॉक्टर था जिसने ज़ॉम्बी विलेजर से कन्वर्ट होकर विलेजर तक का इलाज ढूंढ लिया था एंड ये बहुत ही बड़ी बात थी। सब लोग उसके लिए शाबाशी दे रहे थे, सब लोग उससे अच्छे से बोल रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर वो अंदर गया, अपने कमरे में गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, पर फिर वो अपने भाई का वेट करने लगा। पर उसका भाई तब तक दूसरे कपड़े पहन के आ गया था क्योंकि वो आज सुबह ही नहीं, कुछ देर पहले कीचड़ में गिर पड़ा था। फिर उसने अपने भाई से पूछा, भैया आपने सुना ना गाँव वाले क्या कह रहे हैं? तो भैया ने कहा, हाँ छोटे, मुझे तो उस पे नाज हो गया है, अब शाबाश। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तब तक के लिए गुड बाय।